किसानों के साथ भाजपा जनप्रतिनिधियों ने भी किया मौन धरने का समर्थन। मिल मालिक के किसानों के साथ लूट और उत्पादन के कम मूल्य और न्यू पंजाब शुगर मिल के द्वारा 355 रुपए निर्धारित मूल्य के बाद कम राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके क्षेत्र में लगातार ज्ञापन के द्वारा शिकायत की जा रही थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था, जिसके कारण आज किसान नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष शैलेंद्र रघुवंशी ने सुबह की पहली किरण के साथ ही मौन धरना दिया, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने धरना स्थल पर आने से पहले माता मंदिर में पूजन और भारत माता चौक पर पुष्प चढ़ाने के बाद धरना स्थल पर मौन धरना दिया, जिसमें किसानों के साथ आम आदमी की सहभागिता भी देखते ही बनती रही, जहां किसानों ने सड़क पर ट्रैक्टर खड़े करके मौन धरना को अपना समर्थन दिया। स्थानीय कलाकारों ने देशभक्ति के गाने गाकर अपना समर्थन दिया। धरने में मुख्य रूप से लखन वर्मा, कामेंद्र रानू पटेल, संजय सुकांत, नीलू निर्मलकर, कामेंद्र रानू पटेल, जितेंद्र बब्बी चौरे, बालक खनवे के साथ तमाम जन मौजूद रहे। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रमुख मांगे किसानों को अपने शुगर मालिक के विरोध, उत्पादन का उचित मूल्य मिले, कलेक्टर ऑफिस में जैसे तय हुआ था किसानों को करेली गन्ना मिल में जो दाम तय होंगे उसके हिसाब से छिंदवाड़ा जिले में वही दाम मिलेंगे। वहां यहाँ मिल मालिक एक ही परिवार के हैं, जिस कारण तानाशाही चल रही है। मिल मालिक ने पिछले 4 दिनों में सिर्फ 10 रुपए रेट बढ़ाए हैं। किसानों से गन्ना न बोने की अपील की। इसके बाद ही मिल मालिकों की अकल ठिकाने आएगी। इस विषय को लेकर जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शैलेंद्र रघुवंशी बबलू पटेल से बात की, आगे जानते हैं क्या कहना था उनका। छिंदवाड़ा से जिला ब्यूरो चीफ ललित रघुवंशी की रिपोर्ट। ये जो आज आपके द्वारा आमरण अनशन किया गया है और ये जो आंदोलन धरना प्रदर्शन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आज हमारे द्वारा यहाँ पर मौन धरना और उपवास, दिन भर का उपवास कार्यक्रम रखा गया था। उसका मूल उद्देश्य ये था कि हमारे क्षेत्र में जो गन्ना उत्पादक किसान हैं और पूरे जिले में जो गन्ने की फैक्ट्रियां हैं वो हमारी विधानसभा में चौरई में, एक चिखली में और एक गोराबाड़ी में संचालित हो रही हैं, और इन फैक्ट्री मालिकों द्वारा लगातार क्षेत्र के किसानों का शोषण किया जाता है। जब फैक्ट्री चालू हो रही थी तो इनसे जब बातचीत हुई गन्ने के भाव को लेकर के, तो इन्होंने इस बात को तय किया था और हम लोगों को आश्वस्त किया था और प्रशासन को भी आश्वस्त किया था कि आसपास के जिले में, जिसमें नरसिंहपुर जो जिला है, वहाँ जो भी भाव रहेंगे उसी तारीख से, उसी दिन से, उसी समय से हम छिंदवाड़ा के किसानों को भी वही भाव मुहैया कराएंगे। मगर हम लोग देख रहे हैं कि 26 तारीख से 26/12 से वहां पर भाव बढ़े, इन्होंने भाव नहीं बढ़ाया। पिछली 1 तारीख से वहां 350 रुपए क्विंटल हो गए, इन्होंने अभी 11 तारीख तक आज तक इन्होंने भाव नहीं बढ़ाया। और इसलिए कहीं ना कहीं हमने लगातार इसके लिए ज्ञापन भी दिया, प्रशासन ने भी इनसे बात की, लेकिन चूंकि ये प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं और इसलिए मनमानी चलाती हैं, और चूंकि पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार है और ये भाजपा के सरकार के जो विचारधारा है, ये विचारधारा से विपरीत विचारधारा के फैक्ट्री मालिक है जी। और इसलिए ये चाहते हैं कि अगर आज किसानों को अच्छा भाव मिलेगा तो भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा। और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, आपको धरना या मौन ऐसा आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? ऊपर से आप डायरेक्ट अधिकारियों को क्यों काम नहीं कर पा रहे? प्रशासनिक अधिकारी फैक्ट्री चाहे तो बंद करा सकते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य फैक्ट्री बंद कराने का नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के किसानों की मजबूरी है, क्योंकि हमने इन फैक्ट्री मालिकों पर भरोसा जताया और इसलिए हमने इनके कहने पर गन्ना का रकबा बढ़ाया, और आज ये हमको धोखा दे रहे हैं। और इसलिए आज यदि प्रशासन दबाव बनाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, तो हमारा किसान गन्ना लेकर के जाएगा कहाँ? ये हमारी मजबूरी है। और इसलिए हम चाहते हैं कि बातचीत से एक ऐसा वातावरण बने कि जैसे बाकी जिलों में भाव मिल रहे हैं वैसा छिंदवाड़ा जिले में मिले। अब आप सोचिए कि पूरे प्रदेश में सब जगह भाव ज्यादा है, लेकिन छिंदवाड़ा जिला में भाव कम है। क्या कारण? यहाँ पर सरकार भाजपा की प्रदेश में है, लेकिन छिंदवाड़ा में सरकार कांग्रेस की है। लेकिन आज ये कांग्रेस का एक भी विधायक गन्ने के लेकर के, किसानों को लेकर के अपनी आवाज बुलंद नहीं करना चाह रहा है, या फैक्ट्री मालिकों के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाह रहा है, उसको नहीं कहना चाह रहा है कि भाई किसानों को भाव दो जी। रेट तो बढ़ेंगे, रेट की मांग तो आपने की, लेकिन चूंकि एक और समस्या किसानों की ये है कि रेट तो बढ़ जाएंगे, लेकिन ट्राली तोलने में वहां पर 4 से 5 दिन लगता है, 48 घंटे में चूंकि ट्राली खाली करने का प्रावधान है। उसके विषय में आपने कुछ ज्ञापन में मांगा? बिल्कुल, हम लोगों ने जो बातचीत करी है उसमें तो एक ये है कि भाई यदि हमारे जो गन्ना है तो अगर 48 घंटे में खाली नहीं होता है तो उसके पीछे हमारे किसानों में जो काट लगती है वो बंद हो जाए। दूसरा, 1 महीने में भुगतान सुनिश्चित हो।
और एक कमेटी बनाए, फैक्ट्री मालिक और प्रशासन के बीच में किसानों की एक कमेटी बने। उस कमेटी के बीच में बैठ करके यहाँ की नीति बने, भाव तय हो और जो कैलेंडर तय हो उसके अनुरूप फैक्ट्री मालिक भी चले और उसके अनुरूप किसान भी चले। आज आपके द्वारा जो ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में दिया एसडीएम साहब को, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला अभी आपको? हमने अनुविभागीय अधिकारी से यही आग्रह किया था कि साहब पूरे जिले में आपके अनुविभाग में ही 2 फैक्ट्रियां हैं और इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे यहाँ अच्छा वातावरण में फैक्ट्रियां चले तो किसानों को भाव मिले। और उन्होंने आश्वस्त किया कि वो निश्चित तौर पर बैठ करके बात करेंगे और इसका कोई ना कोई निराकरण और हल निकालेंगे। आपका पूरा नाम और पद? मैं शैलेंद्र रघुवंशी, अभी वर्तमान में मैं भाजपा मंडल अध्यक्ष चौरी ग्रामीण इस दायित्व पे काम कर रहा हूँ और पूर्व में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के नाते मैं काम कर चुका हूँ। मैं ललित रघुवंशी, न्यूज इंडिया 24 जिला ब्यूरो। जैसा कि अभी मैंने बात किया शैलेंद्र रघुवंशी से, जो कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि शुगर मिल मालिक अपनी मनमानी तानाशाही कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर मिल के रेट, जो गन्ने के रेट है, वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। चूंकि पड़ोसी जिला हमारा नरसिंहपुर है, वहां पर निरंतर रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जिले में ही रेट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जैसा कि मैंने उनसे सवाल किया कि केंद्र में, राज्य में बीजेपी की सरकार है और साथ ही जो यहाँ छिंदवाड़ा जिले में चूंकि बीजेपी की सरकार नहीं है, तो इस वजह से यहाँ रेट को लेकर मांग नहीं पड़ पा रही है। साथ ही उनके द्वारा एक और ये मांग रखी गई है कि जो ट्राली जो खड़ी होती है 48 घंटे में खाली होना चाहिए, क्योंकि 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन अगर गन्ने की ट्राली खड़ी होती है तो किसानों का बहुत ही नुकसान होता है। गन्ने की फसल में 1 क्विंटल, 5 क्विंटल तक की उसमें सूख जाता है। साथ ही बहुत सारी दुर्घटनाएं ड्राइवरों के द्वारा वहां पर घटित होती हैं। साथ ही अगर लंबी लाइन लगती है तो बहुत सारे प्राइवेट और सरकारी स्कूल है, वहां पे बच्चों को भी आने जाने में बहुत सारी दिक्कत होती है। तो ये सारी मांगों को लेकर आज यहाँ पर आमरण अनशन रखा गया है, जिसमें भारी संख्या में पूरे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए और उनके द्वारा यहाँ पर जो मांग रखी गई, लास्ट में सभी लोग एकत्र होकर एसडीएम कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी से बात की। जैसे कि मैंने उनसे बात किया, अनुविभागीय अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन किसानों की समस्याओं का हम समाधान करते हैं। अब आगे देखा यह जाएगा कि और उग्र आंदोलन यहाँ पर करना पड़ सकता है या फिर किसानों की मांग पूरी होती है। न्यूज इंडिया 24 जिला ब्यूरो, ललित रघुवंशी।